जय हिंद सभी को बेटा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मोटे तौर पर आप लोगों के एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन के पेपर थर्ड सेमेस्टर के पेपर 1 के ऊपर। और पैटर्न आप सभी को पता है, प्राइवेट स्टूडेंट्स का होम असाइनमेंट नहीं बनेगा, ये ऑलरेडी बता दिया है। तो एक तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। यूनिट 1 यूनिट 2 यदि आप लोग यहाँ शुरू करेंगे तो कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है वो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, और इसके अलावा रिलेवेंस ऑफ कौटिल्य अर्थशास्त्र इन कंटेम्प्रेरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी वर्तमान लोक प्रशासन में जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की क्या भूमिका है या प्रासंगिकता है। तो 2 क्वेश्चन ये बनते हैं। और हेनरी फयोल से हम लोग बात करें तो फयोल का जो है प्रशासनिक सिद्धांत और प्रबंधन के तत्व जो है ये क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम के हिसाब से। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लेना। और प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी हम लोग पढ़ सकते हैं, यानी प्रशासन के सिद्धांत। यदि हम लोग यूनिट 2 की तरफ जाएं तो FW टेलर यानी फ्रेडरिक जो टेलर है, इनके प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी वैज्ञानिक प्रबंधन। तो वैज्ञानिक प्रबंधन यहाँ पर महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से आप लोग देखें। इसके अलावा सामाजिक क्रांति मानसिक क्रांति वाला सेक्शन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों को देख करके इसके साथ जो है थ्योरीज ऑफ अथॉरिटी एंड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी यानी सत्ता के प्रकार और नौकरशाही की विशेषताएं, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है। आप इनको थोड़ा अच्छे से रीड करके जाइएगा। यूनिट 3 की हम लोग यदि बात करें तो मेरी पार्कर फॉलेट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मेरी पार्कर फॉलेट। और यहाँ कॉन्फ्लिक्ट एंड इंट्रीगेशन वाला सेक्शन इम्पोर्टेंट बनता है, एक तो मेरी पार्कर फॉलेट का। और दूसरा जो है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी एंड लीडरशिप, तीनों की बात हम लोग कर रहे हैं। तो मेरी पार्कर फॉलेट का ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें एल्टन मेयो को ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि एल्टन मेयो में जो है हॉथॉर्न प्रयोग भी और मानव संबंध उपागम भी, और इसके साथ ही जो है क्लासिकल वर्सेज मानव संबंध, ये तीनों टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है। तो एल्टन मेयो को थोड़ा सा डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा। हम लोग बात करें यूनिट 4 की तो चेस्टर बर्नार्ड है, और चेस्टर बर्नार्ड में फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट अपने आप में बनता है, यानी औपचारिक और अनौपचारिक संगठन। और इसके अलावा थ्योरी ऑफ कंट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन, इसको छोड़ सकते हो आप लोग। एग्जीक्यूटिव फंक्शन और प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बर्नार्ड के, यानी संचार के सिद्धांत, और एग्जीक्यूटिव फंक्शन यानी कार्यपालिका के कार्य। इनको थोड़ा अच्छे से देखना। हर्बर्ट साइमन का जो है डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट और उसकी डिफरेंट स्टेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको अच्छे से देख लेनी चाहिए। प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम डिसीजन को आप लोग स्किप कर सकते हो। साइमंड्स बाउंडेड रेशनलिटी मॉडल को भी आप लोग स्किप कर सकते हो। यूनिट 5 की हम लोग बात करें तो अब्राहम मोस्लो, तो मोस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स एंड पीक एक्सपीरियंस, इसके ऊपर वीडियोज़ देखो, इस पूरे पेपर की वीडियोज़ मैं आपको यूट्यूब पर साझा करूँगा। FW रिक्स की बात करें तो इकोलॉजिकल अप्रोच, साला मॉडल और प्रिज्मेटिक सोसाइटी। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है साला मॉडल एंड प्रिज्मेटिक सोसाइटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोगों को पूरा डिटेल से एक प्रकार से देखना है, और इनके भी वीडियोज़ मैं आप लोग के साथ यूट्यूब पर साझा करूँगा। थैंक यू।